हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट की उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है। क्या सब कुछ न्यूज़ चल रही है? बाइनेंस पे एक और नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा कुछ शेयर करता हूँ। साथ में बिटकॉइन की बहुत सारी ट्रेड लगा के रख रखी है, कौन से एरिया जहां से मैं बिटकॉइन में लॉन्ग देख रहा हूँ। ये एरिया जिस तरीके से हिट हुआ है, ऐसे बाउंस बैक लिया है, इस तरीके के कुछ एरियाज में मार्केट में देख रहा हूँ जो आपसे आज शेयर करता हूँ। आपके लिए पॉसिबली ये ट्रेड बनेंगे और कहाँ तक मुझे लगता है लिक्विडिटी के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बुलिश न्यूज़ आपको ये दिखाता हूँ। तो भैया शार्प लिंक ने क्या किया है? शार्प लिंक गेमिंग एक्सपेंड कर दिया है खुद को। 1,88,478 इथेरियम इन्होंने खरीद लिए हैं भाई, दोबारा से एक्वाजिशन करिए। लगभग 12,000 इथेरियम इन्होंने खरीदे हैं अभी। जब बिटकॉइन का प्राइस करेक्शन लिए 16 जून से लेके 20 जून के बीच में इन्होंने अकोमोलेशन इतनी करी है भाई, समझ रहे हो? $2,500 के अराउंड इन्होंने बाइंग करी है, बहुत तगड़ी तरीके से। तो भाई ये एक बुलिश न्यूज मार्केट में निकल के आ रही है इथेरियम के लिए। और इथेरियम के चार्ट में भी कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखना और सब कुछ सारी चीज आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो पे लाइक का टारगेट 1,000 रखते हैं। कुछ भी कोई कॉइन या कुछ भी पूछना हो, एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय पूछ सकते हो कि भैया ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दे, तो मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मार्केट का हाल ओवरऑल देखो किस तरीके से चल रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखोगे आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। बिटकॉइन की डोमिनेंस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में करेक्शन ले रही है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में हरियाली दिखी है। ऑल्ट कॉइन ठीक ग्रीन दिखाई दी है। बिटकॉइन एटलीस्ट जो डोमिनेंस है 64.89 के आसपास आनी चाहिए और यहाँ से पॉसिबली बाउंस बैक लेनी चाहिए, उससे पहले कुछ भी नहीं है। डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो डे के टाइम फ्रेम में भी हमारे लिए बहुत बड़ा गैप है, जो कि 62.62 तक एटलीस्ट डोमिनेंस आनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉप के अराउंड ही डोमिनेंस चल रही है, जैसे मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ। न्यूज़ कल के तौर पे देखे जाए तो ऐसी कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के नहीं आई। जो इराक और ईरान की लड़ाई बज रही थी, उसमें यूएस जो बीच में घुस रहा था, वो सारी चीज़ हो रही थी, वो अभी फिलहाल शांत होती हुई दिख रही है। ऐसी सारी बॉम्बारी ये सब कुछ नहीं दिख रही है। सीज फायर का थोड़ा बहुत उल्लंघन किया गया है, बट वो कंट्रोल में है। अभी भी कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। जैसे ट्रंप ने बोला था कल की वीडियो में मैंने समझाया था, वो चीज़ अभी तक फॉलो अप होती हुई दिख रही है। कुछ पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल कुछ चीज़ बिगड़ेंगी, कुछ कॉमेंटबाजी आएगी, या कुछ कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, वो दोबारा से बॉम्ब न्यूक्लियर अटैक होगा, ट्रम्प कुछ बोल देगा, तो नेगेटिव कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो मार्केट धीरे धीरे ये बुलिश टर्न हो जाएगी। मतलब बुलिश इन द सेंस कि मतलब ग्रीन में हम चलने लगेंगे। वो वाला बुलिश नहीं है अभी जो दिसंबर में आपने 2024 में देखा था, वो दिखेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। मार्केट को उस टाइम थोड़ी सी शांति चाहिए उस चीज को लाने के लिए। ठीक है, जैसे आपके दिमाग को शांति चाहिए ना भाई, कुछ बढ़िया काम करने से पहले, ऐसे ही, क्योंकि हड़बड़ी में तो कुछ जल्दी अच्छा काम नहीं हो पाता। ऐसे ही मार्केट के साथ है कि मार्केट को थोड़ी कॉमेंटबाजी कम चाहिए जब मार्केट चले। चलेगी मार्केट, ऐसा भी नहीं है कि चलेगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बाइनेंस वाली न्यूज़ बता देता हूँ भैया। बाइनेंस पे एक नया टोकन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है NEWT। ठीक है, अब एयर ड्रॉप आ रही है NEWT की, कैसे ले सकते हो आपको? क्योंकि लिस्ट तो एक्सचेंज के ऊपर हो चुका है। अगर आप बाइनेंस के अल्फा में ट्रेड करते हो, पॉइंट्स कमाते हो, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ टोकन मिले होंगे। नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, अब अपने टोकन्स को आप लगा सकते हो। BNB को स्टेकिंग पे सिंपल अन में लगा के भी आप NEW टोकन को लिस्ट कर सकते हो, मतलब अर्न कर सकते हो। टोकन का नाम है NEWT, उसकी पूरी सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई दे रखी है इसमें। ठीक है, 1.25% मिलेगा टोटल सप्लाई का, जो एयर ड्रॉप होल्डर्स के लिए मिलेगा। एयर ड्रॉप होल्डर बेसिकली वो है, इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, जिसमें आपको बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करके, अल्फा में ट्रेड करके कुछ पॉइंट्स कमाने होते हैं। उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको टोकन के जो रिवॉर्ड है वो ऑटोमेटिक दिए जाते हैं। ठीक है, और जितनी ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उस बेसिस पे आपको नए टोकन मिलते हैं। उसी बेसिस पे ये टोकन आया था। ठीक है, और आप ऑन चेन इसमें सिंपल अर्न में जाके इसे अर्न कर सकते हो। अपने BNB को आप स्टेक पे लगा सकते हो और इस कॉइन को अर्न कर सकते हो, जिसका नाम है NEWT। और एक चीज और बता दूं, बाइनेंस के अल्फा टोकन लॉन्च के ऊपर लगभग इतनी अभी जो 25 आई थिंक मिलियन है या बिलियन है, ये कितना भी नंबर है, जितना भी आप पढ़ सकते हो, ऐसे तो मैं हिसाब नहीं लगा पाऊंगा। टोटल नंबर इतना हो चुका है, फंड रेज इतने का हो चुका है, 108 प्रोजेक्ट इनके ऊपर आ चुके हैं। और NEWT प्रोटोकॉल यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें पूरा कंप्लीट चल रहा था, फिलहाल के लिए कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप इसे स्टेकिंग पे लगा के अर्न कर सकते हो सीड सीड टैग्स में जाके, जिसका नाम है NEWT। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में बाकी मैं बता दूंगा। एज सच बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि NEWT आपको जाके खरीदना है एक्सचेंज पे, नहीं। एयर ड्रॉप वालों को बता रहा हूँ जिनके पास BNB पड़े हैं, उस टोकन को अर्न कर सकते हो। उसकी अभी करंट प्राइस भी 0.5 के आसपास आई थिंक इसका टर्न चल रहा है, जब मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले देखा है, शायद जितना मुझे याद है 44 रुपए के आसपास चल रहा है। आई थिंक 44 रुपए के आसपास INR में मुझे दिखा रहा था, याद आ गई मुझे। ठीक है, तो अर्न कर सकते हो। लिंक मैं बाइनेंस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक्सचेंज ट्रेड करने में भैया गजब का, सबसे बड़ा एक्सचेंज है, इसके बारे में तो बोलना ही क्या है, सबसे अच्छी चीज है बाइनेंस तो। ठीक है, बाइनेंस में आपका फंड होगा भी, FIU रजिस्टर्ड भी है। कमेंट बॉक्स में लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइनेंस का, जिस पे 20% फीस में रिबेट भी मिल रहा है आपको।
और भैया आप आराम से ट्रेड भी कर सकते हो, एयर ड्रॉप वगैरह भी, बीएनबी वगैरह पड़े हैं तो इन्हें होल्ड करके आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। NEWT टोकन का नाम था, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जाके पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे भाई पूछते हैं तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया चीज़। अब बढ़ते हैं आगे, बिटकॉइन की जितनी भी ट्रेड्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, चलो आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। और यहाँ बहुत सारा देखोगे मैंने आपके लिए बना के रख रखा है, देखो। पहली ट्रेड जो मैं बिटकॉइन की देख रहा हूँ भाई, वो देख रहा हूँ 1,05,250 डॉलर से लेके 1,04,700 डॉलर तक। ठीक है, पहली ट्रेड मैं यहाँ से देख रहा हूँ। एसएल जो रखूंगा मैं अपना 100 पॉइंट्स नीचे रखूंगा, इस रेड जोन के 100 पॉइंट नीचे ऐसा रखूंगा। जो मेरा टीपी होगा वो 1,06,560 डॉलर होगा। और बिटकॉइन तुम्हें पता है भैया, बिटकॉइन ने लगभग 1,07,000 भी टच कर दिया है, ठीक है। पहला एंट्री जोन मेरा ये होगा 1,05,250 से लेके और 1,04,700 जोन का। दूसरा जो मेरी एंट्री होगी, जहां बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है, तुम्हें लग रहा है नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ आ सकता है, क्योंकि क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, ऐसा मुझे क्या पता है। ऐसा भैया लिक्विडिटी जोन दिख रही है 1,04,000 के आसपास, मुझे लिक्विडिटी जोन होती दिखाई दे रही है कि यहाँ पे लिक्विडिटी फंसी हुई है कुछ। तो लिक्विडिटी अगर फंसी हुई है तो भाई यहाँ बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है मेरे हिसाब से, काफी अच्छा ट्रेड भी किया गया है बिटकॉइन। ये वो एरिया है भाई मेरे हिसाब से, आपका ये वाला 1,03,752, मैं से थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये 1,03,760 डॉलर से लेके 1,03,400 डॉलर का मैं पूरा एक एंट्री रखूंगा दूसरी अपनी। अगर मेरी ये ट्रेड हिट हो जाती है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, नहीं होती है एसएल लेके बाहर बैठ जाऊंगा, दूसरी ट्रेड का इंतजार करूंगा। जो कि एंट्री बनेगी मेरी 1,03,760 डॉलर से लेके 1,03,400 डॉलर तक। 100 डॉलर मैं नीचे अपना एसएल रखूंगा, इसमें सीधा सा गेम है। अगर ये मेरी एंट्री हिट होती है तो मेरा टीपी जो होगा वो 1,05,000 डॉलर के आसपास इसका मेरा टीपी होगा। 50% जाएगी, मैं 50% प्रॉफिट बुक कर लूंगा अपना, 50% ग्रीन में जाते ही अपना एसएल बाइंग पे लगा लूंगा, सेफर साइड में आ जाऊंगा, कोई मुझे डर नहीं होगा किसी तरीके का। तीसरी बाइंग जो मेरी डिवाइड कर रहा हूं मैं, जिसके पॉसिबिलिटीज अभी तक कम लग रही हैं, बट क्रिप्टो है भाई, कुछ भी हो सकता है। 1,02,800, 1,02,500 की मेरी एंट्री होगी और एसएल मेरा 100 पॉइंट नीचे होगा। यही तीन ट्रेड देख रहा हूँ अभी, चौथी ट्रेड का मैं बात भी नहीं करता क्योंकि बहुत नीचे है चौथी ट्रेड, तो इसमें कोई अभी फायदा ही नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी 1,06,250 चल रहा है, तो 1,01,000 की बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये तीन ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर करी है, इन तीन जोन को आप ध्यान में रखना, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम का। बाकी बुलिश न्यूज का लिंक के लिए भी हुई है। और डेक्स के कॉइन आप देख रहे हो, डेक्स के पंप कर रहे हैं कॉइन, डेक्स के पंप कॉइन करेंगे यूनी वगैरह, इनमें अच्छे खासे आपको पंप आता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इथेरियम के ऊपर। इथेरियम में क्या दिख रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इथेरियम भाई कुछ तरीके से कर रहा है फॉलोअप, ठीक है। अभी इथेरियम के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक करना है, 2,500 डॉलर का जो मार्क है, ये अच्छा खासी तरीके से वॉल्यूम से ब्रेक कर देगा तो इथेरियम में कुछ अच्छा दिख सकता है। अदरवाइज इथेरियम देखो पम्प डम पम्प डम पम्प डम कुछ ऐसे ही मूव कर रहा था, अब फिर उसके नीचे वाले जोन पे आ चुका है, अब दोबारा से रेंज में घुस सकता है, इस वाली रेंज में दोबारा से इथेरियम घुस सकता है, ठीक है। अब ये मार्केट जब हमला कर दिया था भाई, यूएस ने ईरान के ऊपर बॉम्ब वॉम्ब कर दिए थे, नेगेटिव न्यूज आ गई थी, वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज आ गई थी, तब इसने करेक्शन डाउनफॉल लिया है, अदरवाइज तो नहीं लेता, बिटकॉइन के साथ साथ लिया है। वरना तो यहाँ से बाउंस करके हमें अभी ये 2,700 डॉलर के आसपास मूव करता हुआ दिखाई देता, 2,700 2800 डॉलर के मूव करता हुआ दिखाई देता, लेकिन ये नीचे चला गया, ठीक है। और एंट्री भी मिली हमें इथेरियम में, तुम्हें पता है भाई, देखो कितनी गजब की एंट्री मिली थी, ट्रेड करी थी कल के दिन हमने इसमें। और यहाँ से बिटकॉइन इथेरियम का प्राइस फिलहाल ऊपर चल रहा है, ये डॉलर ब्रेक कर देगा 2,500 मार्क तो हम ऊपर सस्टेन करेंगे, अदरवाइज तो फिर थोड़ा सा नीचे झूलता हुआ दिख सकता है इथेरियम। जो सपोर्ट एरिया है वो 2,400 का आप लेके चल सकते हो मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, 2,400 का एरिया। और 2,322, तो ये 70 डॉलर का मार्क है पूरा, 70 80 डॉलर का, इसको मार्क को ध्यान में रखना, ये पूरा एफवीजी क्रिएट हुआ है और यहाँ तक पॉसिबली इसको होल्ड करने वाला है। इसका प्राइस आपका, इथेरियम का प्राइस 2,400 से लेके 2,330 डॉलर तक का जो मार्क एरिया है, इसमें इथेरियम अपना मूव करने वाला है। डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसमें एफवीजी क्रिएट हुआ है जो कि होल्ड कर रहा है। इस वाले एफवीजी को भी इसने दिखाया, सब सम्मान दिया, इस वाले को भी दिया, इस वाले को दिया। अब यहाँ बना है तो भाई अगर ये टूट जाएगा तो इसको सम्मान देगा, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, नेगेटिव नहीं मतलब जियो पॉलिटिकल न्यूज उस पे। बाकी तो सब ठीक है, सी ने तो भाई आगे लगा दी है, सी के बारे में तो कहना ही क्या है। इसमें कोई ट्रेड व्रेड नहीं है अपनी, लेकिन भाई गजब चल रहा है सी, कुछ ट्रेड बनेगी तो शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। अब आओ तुम्हें और चाहिए, और बहुत सारी चीज दिखानी थी, तुम्हें मजा आ जाएगा देख के। यहाँ देखो मार्केट कैप 3,28 ट्रिलियन डॉलर्स की चल रही है, 1.5% बढ़ी है। ये रहा भाई न्यू NEWT टोकन, जिसकी मैं बता रहा था अभी, 0.53 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लिंक क्यों चल रहा है, लिंक की कुछ न्यूज आई है बुलिश निकल के, इसलिए एपीटी का इवेंट चल रहे हैं पूरे देश में, इसलिए एपीटी अच्छे खासे मूव करता हुआ हमें दिख रहा है।
अब आ जाओ इधर, यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है भैया। ये गैम्बलर की न्यूज़ है, गैम्बलर की तो क्या ही न्यूज़ बताऊं। लेकिन ये बता देता हूँ कि ब्लैक रॉक ने थेरियम बाय किए हैं भैया, 11,185 थेरियम अकुमुलेट किए हैं कॉइनबेस प्राइम से। ठीक है, अब से लगभग 11 घंटे पुरानी न्यूज़ है। तो समझ सकते हो कि ऐसा क्यों करा है, क्या सारी चीज़ करी गई है। ठीक है, एक वेल ने गैम्बलर, गैम्बलर कहोगे इसे या कुछ भी कहोगे, एक डिपॉजिट करे हैं 5 मिलियन यूएसडीसी हाइपर लिक्विड पे, कंटिन्यू करा है बिटकॉइन की शॉर्ट को। और उसने एक शॉर्ट इथेरियम में भी ओपन करी है लगभग 11 घंटे पहले। ठीक है, उसका लिक्विडेशन प्राइस 1,06,883 है, तो थोड़ा सा देर में हिट होने वाली है, इसकी हो जाएगी मेरे हिसाब से। और जो इसकी दूसरी इथेरियम में लिक्विडेशन है वो $2,523 पे है। तो जहां मैंने रेजिस्टेंस बताए वहां इसकी वो है पूरा, मतलब अगर उसको ब्रेकआउट कर दिया, उनको रेजिस्टेंस को हिट कर दिया, तो ये लिक्विडेट हो जाएगा भाई फिर। और हो सकती है मार्केट इसको लिक्विडेट कर दे मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारी वेल्स को मार्केट ने ऐसे ही करा है, 40x वाली हो या फिर 25x वाली हो, इनको मार्केट ने हटाया ही हटाया, तुम्हें पता ही है बात सारी। ठीक है, 20 पब्लिक कंपनीज ने अनाउंस किया है बिटकॉइन की परचेज। टुगेदर वो होल्ड कर रहे हैं लगभग 81.45 बिलियन US डॉलर्स का। ठीक है, 7,73,000, 7,73,776 बिटकॉइन इन्होंने अकुमुलेट कर रखे हैं लगभग 20 पब्लिक कंपनीज ने। बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, और सिंस देयर अनाउंसमेंट 8 कंपनीज हैज बीन द स्टॉक प्राइस राइज। इनमें से इनमें से 8 कंपनीज के जो स्टॉक प्राइस हैं वो अपने पंप पे चल रहे हैं, और 12 के डिक्लाइन में चल रहे हैं अभी स्टॉक मार्केट। ठीक है, मेटा प्लैनेट का जो स्टॉक है वो लगभग 8,000% तक बढ़ चुका है भाई, 8,000% बिटकॉइन की परचेजिंग के बाद। 2024 8 अप्रैल से बिटकॉइन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तब से इनका 8,000% बढ़ चुका है भाई मेटा प्लैनेट का। क्या बुलिश न्यूज़ है मेरे भाई, क्या ही बुलिश न्यूज़ है। यहाँ एक वेल है भाई, इंस्टीट्यूट बेसिकली, उन्होंने बॉट किए हैं 3704 इथेरियम, और गैलेक्सी डिजिटल ओटीसी से इन्होंने बॉट किए हैं। अभी तक ये टोटल लगभग 1,61,112 इथेरियम अकुमुलेट कर चुके हैं ओटीसी के माध्यम से पिछले 3 हफ्ते में। इथेरियम की तुम एक्मुलेशन देख रहे हो भाई, कितनी गजब तरीके से लोग बाग कर रहे हैं, रोज बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये मेरा डेटा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा हूँ, ये वो है जो ऑन चेन प्रोवाइडेड है, जिसे जाके आप चेक कर सकते हो, जो बिल्कुल लीगल है। ठीक है, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बिल्कुल लेजिड है। तो यहाँ कोई अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ मैं कि ढूंढ ढूंढ के आपको यही चीज बता रहा हूँ, बुलिश है बेयरिश नहीं, जो चीज चल रही है मैं बता रहा हूँ, चाहे बेयरिश हो चाहे बुलिश हो, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा। ठीक है, ऑल राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे मार्केट में और क्या चीज चल रही है। बाकी हाँ, जेडी वेंस ने कही है भैया कि देखो, ये आर्ग्यूमेंट मैं सुनना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले इन्होंने 50 बीपीएस का पॉइंट कम कर दिए थे फेड चेयर ने, ठीक है, पोवेल ने। लेकिन जब से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद से एक भी बार इन्होंने रेट नहीं घटाए। इन्फ्लेशन को लो करने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये कही है जेडी वेंस ने भाई। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। तो इन्होंने कही है कि इलेक्शन से पहले तो इन्होंने रेट कट 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 कर दिए थे 50 पॉइंट, लेकिन इलेक्शन के बाद एक भी नहीं करा है, तो इन्हें करना चाहिए। इनके पीछे भैया हाथ धो के पड़े हुए हैं, ट्रम्प भी, जेडी वेंस भी, सब कुछ। ये चाह रहे हैं कि भैया जरूरी है कि आप रेट कट करो। अच्छा, स्पाइनिस ने क्या, सीजी ने क्या बड़ी तगड़ी बात कही है, देखो सुनो। ये कह रहे हैं अगर तुमने सोल्ड कर दिया, मतलब बेच दिया है, अगर तुमने डिप में बेच दिया है, तो तुम्हें उन लोगों को अनफॉलो कर देना चाहिए जो कि वीक माइंड सेट वाले हैं, और सही लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो भाई आप सीजी के हिसाब से सही वीडियो को आप देख रहे हो, वॉच आउट कर रहे हो, सही जगह पे आप फिलहाल टिके हुए हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ आपको जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। आपको तो और ज्यादा इस चीज को बढ़ावा देने की जरूरत है कि भैया इन वाले भैया को देखो, ये ठीक ठाक बता रहे हैं। वैसे मैं ठीक ठाक अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ भाई, जितना ठीक हो सकूं। बाकी 100% तो देखो कभी कोई ठीक नहीं होता मार्केट में। मैं भी अपना एनालाइज करके दिमाग लगा के थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करता हूँ, न्यूज देख के, चार्ट देख के। दिन भर जब काम ही भाई इसका है, तो जब काम ही इसका है तो कहाँ तक ठीक नहीं होंगे, कुछ तो ठीक होंगे ही। तो भाई सीजी भी ठीक कह रहा है भाई, कि जरा से पैनिक में आपको डिप करवा देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, 70 पे आ जाए बिटकॉइन तो 53 करने लगते हैं। बिटकॉइन 1 लाख से नीचे आ जाए तो 70 पे पहुंच जाते, तो इतनी नेगेटिविटी फैलाने की मार्केट में फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। जब बेयर रन होगा तो वो चीज बतानी भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन अभी बेयर रन के चांसेस नहीं है, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है मेरे हिसाब से। आएगा जरूर, लेकिन ऐसे नहीं आएगा भाई कि इस तरीके से आ जाएगा बेयर रन। ठीक है, तो सीजी ने बात बोली है जो कि एक बुलिश आपको समझने वाली चीज है। ठीक है, यहाँ फेडरल ने बहुत सी चीज जो कर दी है, मतलब जिमी पॉवेल ने कहा है बैंक्स आर फ्री टू कंडक्ट क्रिप्टो एक्टिविटीज, कि बैंक को कोई रोक टोक नहीं है, वो क्रिप्टो एक्टिविटीज कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो ट्रुथ सोशल है उसने फाइल किया है बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ्स के लिए एनवाईसी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ठीक है, मिलके। बहुत बड़ी न्यूज भाई निकल के आ रही है। सेनेटर लुमेंस कह रही हैं कि एक क्लियर और इनोवेटिंग डिजिटल एसेट स्ट्रक्चर लेजिस्लेशन हमारे
देश में आने वाली है बहुत ही जल्दी, और इन्होंने ही बिटकॉइन के बारे में ट्रम्प को भैया बताया था सारी चीज, ठीक है। यहाँ रॉबिनहुड सीईओ व्लेड टेनेव कह रहे हैं कि क्रिप्टो रिप्लेस कर देगा ट्रेडिशनल फाइनेंस को। क्रिप्टो रिप्लेस कर देगा ट्रेडिशनल फाइनेंस को, ठीक है। पॉली मार्केट वही जहां आप देखते हो कि इतने परसेंट चांसेस हैं क्रिप्टो में, जहां पैसा लगाया जाता है बहुत ज्यादा क्रिप्टो के माध्यम से, ठीक है। पॉली मार्केट ने क्या किया है भैया, फंड रेस कर लिया है बहुत बड़ा टॉप वेंचर फंड से अब, ठीक है। पॉली मार्केट पे जहां कि अब इलेक्शन जीत जाएगा, इतने परसेंट ईटीएफ पास हो जाएंगे, इतने परसेंट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो चीज उसी कंपनी ने, पॉली मार्केट ने ही पैसे उठा लिए हैं भाई। पैसे उठा लिए तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मास्टर कार्ड की पार्टनरशिप हो चुकी है चेन लिंक के साथ, इसीलिए तुम चेन लिंक को देखोगे भाई कि ये टॉप ट्रेंडिंग में आ चुका है तुरंत ही। क्यों आ गया है? क्योंकि मास्टर कार्ड के साथ, मास्टर कार्ड तो सबके पास ही है भाई, तुम्हें पता ही है, इनेबल करेगा बिलियंस कार्ड होल्डर्स को परचेज डायरेक्ट ऑन चेन क्रिप्टो बाय करने के लिए। ओहो भाई क्या बुलिश न्यूज, जिसके हाथ में कार्ड है, सबके हाथ में कार्ड है, चाहे कोई क्रिप्टो में है चाहे कोई नहीं है, चाहे कोई क्रिप्टो को जानता है नहीं जानता है, लेकिन मास्टर कार्ड है उसके पास, वो फीचर होगा, ऑप्शन होगा कि क्रिप्टो को वो बाय कर सकता है, जो कि एक बहुत बुलिश न्यूज़ है मेरे भाई, बहुत ही बुलिश न्यूज़ है मेरे हिसाब से क्रिप्टो की अडॉप्शन को लेकर, ठीक है। बैंक्स फ्री हैं भैया, ये बात बता चुका हूं मैं। पॉवेल नॉट कटिंग रेट बिकॉज फोरकास्ट शो मीनिंगफुल इंक्रीज इन्फ्लेशन दिस ईयर। जो मैं पॉवेल ने यही बात कही है कि देखो, मैं अभी रेट नहीं कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन जो है इस मीनिंगफुल इंक्रीज इन इन्फ्लेशन दिस ईयर मतलब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपने तरफ से देखो ये पॉवेल बचाने की कोशिश कर रहा है, और ट्रम्प और जेडी वेंस ये सब कुछ कह रहे हैं कि हम कैसे ही करके रेट कट करवाएंगे पॉवेल से, बस सीधी सी कहने का मतलब ये है। और पॉवेल कह रहा है कि भैया यूएस इज नॉट इन रिसेशन, की रिसेशन में नहीं है कि जो मैं रेट कट करूँ ऐसा ही कुछ करूँ, ठीक है। जिम क्रेमर बुलिश है भैया, दोबारा से बुलिश हो चुका है क्रिप्टो में, कभी बेयरिश हो जाता है कभी बुलिश हो जाता है, ठीक है। ये चीज चल रही है भाई मार्केट में, और कहाँ चल रही है, क्या चीज चल रही है, कॉइन टेलीग्राफ में क्या चल रही है, जेडी वेंस की मैं बता चुका हूँ भाई आपको, जेडी वेंस की न्यूज़ बता चुका हूँ अभी, बताइए आपको इससे पहले। स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, टास्क फोर्स न्यू स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस, हाँ क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर बात चल रही है वो बता चुका हूँ। सर्कल ने भैया मिंट कर ली है अगेन, कितने यूएसडीसी, 250 मिलियन यूएसडीसी मिंट हुए हैं, तो भैया सोलाना के ऊपर तो मार्केट में ही डाले जाएंगे, ठीक है। 11.11 बिलियन शॉर्ट लिक्विडेट कर दिए जाएंगे मार्केट में अगर बिटकॉइन का प्राइस 10% यहां से राइज हो गया तो। भाई 10% राइज होते ही 11 बिलियन जेब में वेल्स की, ऐसा हो जाएगा भाई, ठीक है। बेसेंट क्या कह रहे हैं, बेसेंट से द यूएस विल डिफॉल्ट, हाँ नेवर डिफॉल्ट, बिटकॉइन का साथ दोगे तो भाई कभी नहीं करोगे तुम, सब सही होगा, ठीक है। यही चीज चल रही है भाई मार्केट में, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी सब शार्पलिंग की न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो भाई ट्रेड भी शेयर कर चुका हूँ बिटकॉइन वाली, इथीरियम के बारे में भी, डोमिनेंस के बारे में टोटल, और ये अपने सपोर्ट पे है। बाकी ट्रेड नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं वैसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। बाइनेंस को भैया कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है बाइनेंस का, 20% फीस में रिबेट मिल जाएगा, बाकी सब कुछ कर लेना। यहाँ सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में, जरूर जाके फॉलो अप कर लेना। बाकी ठीक चल रही है मार्केट, कुछ होगा देखेंगे भाई, अभी तो ऐसा सच कुछ ज़्यादा होता नहीं दिख रहा। ईटीएफ्स बुलिश है भाई, ईटीएफ्स डेटा बुलिश है, बिटकॉइन का भी और इसका भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद, थैंक यू सो मच।